अगर आपने ये वीडियो लेज़र और पीआरके के बारे में जानने के लिए ऑन की है तो ये बिल्कुल भी उस बारे में नहीं है। इसके अंदर मैं अपने भाई की जर्नी बताना चाहता हूँ। और अगर आप जानना चाहते हो कि लेज़र और पीआरके के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आती हैं तो डायरेक्ट आप वीडियो इतनी आगे जंप करके आप वहाँ से वीडियो देख सकते हो और आपको सब पता चल जाएगा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MK Vlog 09। तो आज हम आ गए हैं अपने भाई के साथ। तो ये आज का जो व्लॉग है ये एक ब्रॉडकास्ट की तरह है, पूरी तरह शूट हो रहा है। तो इसके अंदर मैं अपने भाई की जर्नी बताऊंगा कि इसने अपनी आई साइट के साथ क्या किया और इसने लेज़र का ट्रीटमेंट क्यों करवाया। तो भाई आपको ग्लासेस से प्रॉब्लम क्या आ रही थी? अच्छा, तो ग्लासेस से प्रॉब्लम एक्चुअली ये आ रही थी कि पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी रिसेंटली MBA कर लिया हुआ है। MBA आपका कंप्लीट हो गया? 18 ईयर ऑफ एजुकेशन। और मुझे ग्लासेस जो लगी थी पहली दफ़ा 8 क्लास में लगी थी। और तब 8 क्लास में लगी? हाँ, तब मुझे 1.5 स्फेरिकल लगा था लेफ्ट में और 1 नंबर का स्फेरिकल लगा था राइट आइज में। तो आपको दोनों आंखों में अलग अलग आया था? अलग अलग नंबर था। शुरू से मेरी लेफ्ट आई जो थी ना वो काफ़ी ज़्यादा वीक थी। अच्छा, आपको ये कब लगा कि आपकी आई साइड वीक है? आपको किस तरह महसूस हुआ? इस तरह महसूस हुआ था कि क्लास लेते हुए कुछ जैसे 8 क्लास में थोड़ी नॉर्मल सी वीक होती रही, 9 क्लास में जाते जाते मुझे ब्लैक बोर्ड से नज़र ही नहीं आता था। कभी वाइट बोर्ड होना, कुछ क्लासेस में वाइट बोर्ड होता था, कुछ में ब्लैक बोर्ड हमारे स्कूल में, तो नज़र नहीं आता था। फिर मैंने हमारे एरिया के लोकल जो थे ऑप्टिक्स वाले, वहाँ चेकअप करवाया अपना, तो पता लगा कि मेरी तो अगर आपने जब वहाँ पे जब चेक कराया तो उस वक्त आपकी 1 आई थी? जी, तब मेरी राइट आई थी 1 और लेफ्ट आई थी 1.5। 1.5। तो आपको उन्होंने एनएट लगा दी थी या उन्होंने कहा था कि तब उन्होंने मुझे यही रेकमेंड किया था कि मैं ग्लासेस यूज़ करूं, क्योंकि मेरी ग्रोइंग एज थी प्लस मैं स्टडी कर रहा था। तो यही रेकमेंड किया था कि आप ग्लासेस यूज़ करिए, अदरवाइज आपकी आईसाइट और वीक हो चुकी। लेकिन चूँकि मुझे अपना ग्लासेस का ज़्यादा नुकसान नहीं था तो मैं सिर्फ स्टडी के टाइम पे तब यूज़ करता था। यानी कि आप नॉर्मल रूटीन में ग्लासेस मैं नॉर्मल रूटीन में यूज़ करता नहीं था। इवन मैं यूनिवर्सिटी लेवल तक नहीं कर रहा था। यूनिवर्सिटी में मेरी 3.25 हो चुकी थी लेफ्ट, और राइट वाली मेरी 2.0 हो चुकी थी, फिर भी मैं यूज़ नहीं कर रहा था स्टडी। अच्छा, जब आपको इतनी ज़्यादा एनएट से प्रॉब्लम हो गई हुई थी, आई साइड आपकी इतनी वीक हो गई थी, तो आपने ये कहाँ पे अपना चेकअप करवाया था? अच्छा, पहले तो मैं बताता चलूँ कि यूनिवर्सिटी जब मैं बैचलर कर रहा था तब तक तो चूँकि मेरी स्फेरिकल ही थी, सिर्फ सिलेंड्रिकल अभी माइनस आना शुरू हुआ था, जो कि मैंने चेकअप नहीं कराया था। तो यूनिवर्सिटी सुबह जाता था, रोशनी के टाइम वैसी ग्लासेस के बगैर हो जाता था गुजारा, तो सिर्फ क्लास लेते हुए मैं ग्लासेस पहनता, तब तक तो गुजारा हो रहा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरी और ज़्यादा ख़राब होती रही, तो 22-23 की एज तक रुक जाती है अमूमन तो। लेकिन मेरी तब एस्टिग्मेशन सिलेंड्रिकल नंबर बहुत ज़्यादा आ गया था। अच्छा, आपको रात को भी मुश्किल होती थी या रात को आप नॉर्मल रहते थे? रात को ज़्यादा होती थी, लेकिन चूंकि मैं उस टाइम पे स्टूडेंट था तो घर में तो मैं ग्लासेस नहीं पहनता था और मेरा काम चल रहा था। लेकिन जब मैं जॉब लाइफ में आया हूँ तो ग्लासेस मेरा नंबर बढ़ चुका था, 0.5 दोनों आइज़ का, प्लस उसमें सिलेंड्रिकल नंबर भी आ गया था, तो बहुत ज़्यादा लाइफ हार्ड हो गई थी। बैंक में मेरी जॉब भी एज ए ऑडिटर थी, ब्रांचेस में ऑडिट करने जाना। अच्छा, ये सिलेंड्रिकल और ये ऑप्टिकल में फ़र्क क्या है? ऑप्टिकल नहीं, ये स्फेरिकल है। स्फेरिकल? अच्छा, स्फेरिकल जो है ना, अच्छा सबसे पहले बताता चलूँ कि 3 तरह से मेडिकल टर्म में हमारी आई साइट वीक होती है। मायोपिक नंबर, जिसको हम नियर साइटनेस कहते हैं, कि हमें करीब से तो नज़र आ रहा है, दूर का नहीं। और क्या कहते हैं, फार साइटनेस और एस्टिग्मेशन, ठीक है, सिलेंड्रिकल नंबर जिसको कहते हैं। तो मुझे स्फेरिकल नंबर और सिलेंड्रिकल नंबर दोनों ही थे साथ। यानी कि आपको दूर का भी मुश्किल आता था? दूर का एक तो नज़र में मुश्किल आता था स्फेरिकल, प्लस धुंधला बहुत ज़्यादा था सिलेंड्रिकल होने की वजह से, ब्लरीनेस आ रही थी। तो आपको बाइक चलाते हुए भी ये प्रॉब्लम आ रही थी? बाइक चलाते हुए सबसे ज़्यादा आती थी, क्योंकि दिन के टाइम या रात के टाइम? शुरू में तो रात के टाइम आती थी, बाद में मुझे दिन के टाइम पे भी इशू आना शुरू हो गया था। तो मैंने देखा यहाँ पे लोग हेलमेट पहनते हैं, हेलमेट का बहुत इशू है, तो हेलमेट के साथ ऐनक पहन के कितनी मुश्किल होती है? अच्छा, ग्लासेस के साथ तो ईजी था, बिल्कुल साफ नज़र आता था। लेकिन जो मुझे मेजर इशू आता था वो ये था, चूँकि मेरी जॉब इस तरह की थी कि कभी ब्रांचेस का ऑडिट करने चले जाना, और इससे पहले मैं मिज़ान बैंक में भी सेल्स की कुछ टाइम जॉब की है, तो उसमें भी होता था कि वेरिफिकेशन करने जाना, तो बगैर ग्लासेस के इतना इशू था कि कई दफ़ा टूट जाती थी,
तो जल्दी बनती भी नहीं थी ग्लासेस। स्फेरिकल प्लस सिलेंड्रिकल था, कम से कम 2 दिन का वेट करना पड़ता था अच्छी ग्लासेस। अच्छा, वैसे आपको एनएस बनाने में कितना खर्चा आता था इस एनएस का? यूजली जो मैं चूँकि मैं चाइना के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करता, उससे ज़्यादा ग्लासेस यूज़ करके आईसाइट ख़राब होने का डर, तो मैं जो अच्छी ग्लासेस यूज़ करता था तो मेरी ग्लासेस 2000 से 2500 से कम नहीं बनती थी। तो आप क्या रेकमेंड करते हैं कि अच्छी क्वालिटी की यूज़ कीजिए या चाइना की भी आप यूज़ कर सकते हैं? मैं तो ये रेकमेंड करूँगा, अगर आपकी एज 25 या इसके आसपास है और बहुत माइनर सा नंबर है तो आपको ग्लासेस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी ग्रोइंग एज है और आपको ग्लासेस रेकमेंड की गई हैं तो आप ज़रूर पहने, क्योंकि हमारी आइज़ जो है उस टाइम पे बहुत सारी चेंजिंग्स को अडॉप्ट कर रही होती है। अगर आप आई साइट आपकी वीक है और आप गलत नंबर का प्रिस्क्रिप्शन लेके ग्लासेस बनवा के पहन लेते हैं तो उसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, और इवन ये मेरे साथ भी हुआ है। अच्छा, आप ये जो गलत नंबर की क्लासेस के आए हैं, इसका आपका लेज़र के साथ क्या ताल्लुक पड़ा था? अच्छा, लेज़र और यहाँ की स्टोरी में यही मेरा एक टर्निंग पॉइंट था कि हमारी नेचर है पाकिस्तानियों की, हम लोग ऐसे वीक होती है ना, हम लोग हॉस्पिटल्स नहीं जाते। यूजुअली ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो हाई क्लास वाले भी है वो भी हॉस्पिटल डायरेक्ट जाने के बजाय आसपास के ऑप्टिकल्स वालों से आई साइट का नंबर ले लेते हैं। तो होता ये है कि फॉर एग्जांपल मेरी अगर ग्लासेस में राइट साइड थी वो 4 नंबर थी, 3 नंबर का स्फेरिकल लगा दिया, पौना नंबर का सिलेंड्रिकल लगा के पूरा कर दिया उन्होंने। अच्छा, अब आपकी 4 होगी हुई थी ऐसा? तब हाँ, तो उसमें मसला ये मैं आपका बता रहा हूँ। इसमें असल में होता क्या है कि यूजुअली ये लोग करते हैं कि मेरी ओरिजिनल आईसाइट नंबर बनती थी 2.5 के साथ या 2.25 के साथ बनता था 2 नंबर का सिलेंड्रिकल राइट का। तो ये जो आसपास के ऑप्टिकल्स वाले हैं ये क्या करते हैं 3 के साथ 1 नंबर का लगा दिया तो उससे नज़र तो साफ आ जाता था वक्ती तौर पे, लेकिन आइज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है कि आइज़ की शेप बदल जाती है। अगर आपको भी बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है इसका, तो आप अपने मोहल्ले के गली में जो होते हैं इनको चेक कराने के बजाय अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, हॉस्पिटल में जाके अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं और चेक कराएं अगर आपकी आईसाइट काफ़ी ज़्यादा वीक है। मेरे साथ ये हुआ था कॉलेज में कि मेरी उस टाइम पे लेफ्ट जो बनती थी ऑफिशियली वो बनती थी 2.75 या 3 और राइट बनती थी 2.5। अच्छा, जब आपको पता चला कि आपके साथ ये प्रॉब्लम आ गई हुई है तो आपने फिर हॉस्पिटल से रिव्यू किया अपना? अच्छा, मैं अलेसान हॉस्पिटल भी गया था बीच में चेकअप कराने, क्योंकि मैं आप ये अल खान हॉस्पिटल कब गए थे? यूनिवर्सिटी के बाद से? यूनिवर्सिटी के बाहर गया था। ये मैं रिसेंटली जो है जनवरी 2023 में गया था। तो इससे पहले भी एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था कि मेरा सेफेलिकल और सिलेंड्रिकल नंबर जो था वो गलत लग गया था। वो हुआ ये था कि 3 के साथ 1 लगा था, जबकि जब मैं अलेसान हॉस्पिटल गया हूँ पता लगा कि 2.25 मेरा स्फेरिकल था राइट का और 2 नंबर का सिलेंड्रिकल। अच्छा, आप अल खान हॉस्पिटल ही क्यों गए? अच्छा, जब मैं जहाँ से ग्लासेस बनवाता था मैंने उनसे पूछा कि मैं अब ग्लासेस से तंग आ गया हूँ और मैं बहुत महंगा ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं लेज़र कराना चाहता हूँ ताकि मेरी आईसाइट जो है ठीक हो जाए। मेरी जॉब की नौयत भी ऐसी थी कि बार बार ग्लासेस तक टूट जाती थी तो मैं बनवानी पड़ती थी बहुत महंगी, और तंग आ गया था इतनी देर तक यूज़ करके। तो अलेसान गया उनकी रिकमेंडेशन पे। तो आप यहाँ से फिर एनएस के बजाय फिर लेज़र के ऊपर आना चाह रहे थे? हाँ जी, तो अलेसान गया हूँ, मेरा प्रॉपर चेकअप हुआ है, सारा कुछ हुआ है। तो प्रोफेसर के पास गया हूँ तो पता चला कि ट्रस्ट के जितने भी हॉस्पिटल हैं या गवर्नमेंट के, वहाँ पे सिर्फ कैटरेक्ट सर्जरी जिसे हम मोतिया कहते हैं, या किसी का बुढ़ापे में एक नंबर आ गया तो वो लेंस चेंज करके ठीक करते, लेज़र नहीं होती। यानी कि आपका उन्होंने ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया? हाँ, आपकी उम्र ज़्यादा होगी या आपको मोतिया होगा तो ही आपका इलाज होगा? हाँ, वहाँ पे ये इसी होता है कि मोतिया हो या किसी को बहुत ही ज़्यादा हो गया हो, यंग एज में भी लेंस डाल के ठीक कर देते हैं। मेरी लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, तो नॉर्मल। फिर आपने अपना ट्रीटमेंट कैसे करवाया उनसे? अच्छा, जब अलेसान से मैं वापस आया तो अलेसान में ही प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा था, वो प्राइवेट ऑपरेट करते थे, उन्होंने कहा अपने कुछ टेस्ट कराओ जिसको पेंटाग्राम टोपोग्राफी कहते हैं कॉर्निया की। जब वो की तो उन्होंने कहा आपका तो लेसिक या फेमटोलेसिक हो ही नहीं सकता, होगा तो पीआर के, उसमें भी आपकी 80 to 90% आएगी आईसाइट वापस, और वो भी अलेसान में नहीं करते थे चेक। ये पीआर के और लेज़र में क्या फ़र्क है? अच्छा, पीआर के जो है ना सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है, आप कह सकते हैं कोई आज से 40 साल पुरानी। इसमें क्या होता है कि
फ्लैप नहीं बनाते कॉर्निया पे, डायरेक्ट आपके एपिथेलियम लेयर को लेज़र से उड़ाते हैं। फिर उसके बाद आपके स्ट्रोमा पे एपिथेलियम लेयर की होती है। जो कॉर्निया हमारी काली पुतली की फर्स्ट लेयर है उसको एपिथेलियम कहते हैं। एपिथेलियम लेयर उसके नीचे एक स्ट्रोमा लेयर है। तो पीआरके में क्या होता है, एपिथेलियम को उड़ा दिया जाता है और डायरेक्ट स्ट्रोमा पे किया जाता है लेज़र। लेसिक में होता है कि ब्लेड के ज़रिए आपका फ्लैप बनाते हैं और स्ट्रोमा पे आपके लेज़र की जाती है। जबकि फेमटो में जो आपका फ्लैप बनता है वो लेज़र से फ्लैप बनता है और लेज़र से ही ऐसे ठीक की जाती है। आपके उन्होंने कौन सा किया है? मेरा पीआरके किया है और मेरा पीआरके हुआ था मुगल आई हॉस्पिटल से। मुगल आई हॉस्पिटल से। अच्छा, आप मुगल आई हॉस्पिटल ही क्यों गए? अच्छा, आलिशान से जब पता लगा कि ऑपरेट डायरेक्ट नहीं होगा मेरा, प्राइवेटली होगा, तो मैं थोड़ा सा, किसी ने बताया मुगल आई हॉस्पिटल आप जाकर देखें। मुगल आई भी जाके पता लगा कि किसी भी ट्रस्ट हॉस्पिटल से नामुमकिन है आपका रिफ्रैक्टिव आई सर्जरी हो डायरेक्ट। लेकिन मुगल के कुछ डॉक्टर जो थे प्राइवेट भी बैठते थे, तो वो प्राइवेट ऑपरेट जिनका करते थे चेकअप मुगल में करते थे। अच्छा, जब आपका ये सारा हो गया हुआ था चेकअप, तो आप किस डेट को अपना ऑपरेशन कराने चले गए? मैं 2 अगस्त वेडनेसडे को गया था लाहौर मेडिकल आई सेंटर। तो मुगल आई के डॉक्टर मेरे साथ थे वहाँ, तो उन्होंने वहाँ पे मेरा पीआरके दिया। आपके साथ ऑपरेशन कराने के लिए कौन आया था? मेरे साथ मेरा छोटा भाई मुजम्मिल गया था ऑपरेट करवाने के लिए। अच्छा, जब आप ऑपरेशन के लिए चले गए थे हॉस्पिटल में, तो आपकी बारी आने में कितना टाइम लग गया, यानी कि कितना रश था वहाँ? अच्छा, वैसे तो रश ऐसे कोई ज़्यादा नहीं था, लेकिन मेडिकेयर वाले पहले अपने पेशेंट्स का लेज़र करते हैं, देन जो एफिलिएट डॉक्टर्स आए होते हैं दूसरे हॉस्पिटल का, उनके पेशेंट को टाइम होता है। तो तकरीबन मुझे 1.5 घंटा वेटिंग पर लग गया था। लेकिन जैसे ही मुझे लेज़र मशीन पे लेके गए हैं तो 5 मिनट मैक्सिमम लगे होंगे, और उसमें भी लेज़र करने पे पर आई मुझे आधा मिनट लगा। यानी कि टोटल आपका ऑपरेशन 5 मिनट में हुआ है, और आपकी एक आंख का जो उन्होंने इलाज किया वो आपको आधे मिनट में लगता है? जी, तकरीबन आधे मिनट। आधे मिनट में मेरी रिपोर्ट्स पे भी मैंने बाद में चेक किया, लेफ्ट आई पे 41 सेकंड और राइट आई पे 33 सेकंड्स लगे थे लेज़र को। यानी कि आप बता रहे हैं कि लेज़र में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता? ये डिपेंड करता है आपके हॉस्पिटल पे। जिस हॉस्पिटल से मेरा हुआ था उनकी लेटेस्ट मशीन थी और वो क्विक ट्रीटमेंट करती है, क्विक ट्रीटमेंट। तो आपको कुछ आइडिया है कि आपके वहाँ पे कितने पेशेंट थे? अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पे 40 पेशेंट्स थे, और उनमें ज़्यादातर आई थिंक लड़कियाँ ज़्यादा ऑपरेट करवाने आती हैं, लेडीज ज़्यादा आई थी? क्योंकि लड़कियाँ जो हैं ग्लासेस को लेके ज़्यादा होती हैं कि नहीं पहनना। लड़के मतलब कोई 5 से 6 होंगे उनमें बस। अच्छा, जब आपका लेज़र ऑपरेशन हो गया हुआ था, उसके बाद आपको कैसा महसूस हो रहा था? आपको उन्होंने बेहोश किया था कि जना आपका कर दिया? अच्छा, आइज़ की किसी भी ऑपरेट में आपको बेहोश नहीं किया जाता। इवन आपका जब कैटरेक्ट सर्जरी होती है या आपका कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है, उसमें भी इंजेक्शन से सिर्फ सुन किया जाता है, बेहोश नहीं किया जाता। इवन हॉस्पिटलाइज भी नहीं किया जाता आपको। अच्छा, आपको रिपेयर होने में आइस को कितना टाइम लगा? यानी कि आप अपनी आंखें उस वक्त खोल पा रहे थे या कुछ दिनों बाद आपने अपनी आंखें? अच्छा, ऑपरेशन के फौरी बाद थोड़ी सी स्वेलिंग महसूस ज़रूर हो रही थी, लेकिन मैं आंखें खोल पा रहा था। लेकिन जैसी थोड़ी बात जैसी गाड़ी पे बैठे हूँ, घर आया हूँ, उसके बाद आंखें नहीं खुल पा रही थी। ड्रॉप्स डालने के लिए भी मेरा छोटा भाई ड्रॉप्स डाल रहा था फर्स्ट टाइम, तो वो ज़बरदस्ती आंखों को खोल के ड्रॉप्स डाल रहा था। बहुत स्वेलिंग थी, रेड हो चुकी थी। अच्छा, आपको ये ड्रॉप्स का क्या उन्होंने हिसाब बताया? ड्रॉप्स दिन में पहले हफ्ते 6 दफ़ा डालने थे, 4 ड्रॉप्स, और अगले हफ्ते से दिन में 4 दफ़ा। अच्छा, जब आपका ये सारा ऑपरेशन हो गया होगा था, आप कितनी देर बाद जाके अपने दोबारा चेकअप कराने गए थे? अच्छा, इनिशली तो अगले दिन गए थे, उसके बाद 7 डेज़ के बाद गए थे, तो मेरे लेंस रिमूव हुए थे, और लेंस रिमूव होने के बाद काफ़ी हद तक मेरी कह लें 70 to 80% आई साइट वापस आ चुकी थी। लेकिन अभी भी 3 माह और लग सकते हैं मेरे विजन को वापस आने में। हम लोग जब गए थे तो पहले मेरा भाई भी लेके गया था इसको ऑपरेशन के लिए। 7 डेज़ के बाद फिर मैं इसके साथ गया था। आप ये वीडियो देख सकते हो।
गाड़ी की कि हम ईरान गाड़ी के अंदर गए थे, ऊबर कराई थी, तो जाते हुए इसको थोड़ी सी गाड़ी लग गई थी क्योंकि नज़र नहीं आ रहा था, तो बिठाना थोड़ा सा मुश्किल होता है पहली दफ़ा। तो वहाँ पे जब हम अंदर गए हैं तो काफ़ी ज़्यादा रश था क्योंकि वहाँ पर जो है ट्रस्ट के तौर पर वहाँ पे इलाज सारों का हो रहा है, चेकअप सारों का हो रहा है। ऑपरेशन के लिए आपको प्राइवेट करना पड़ेगा, लेकिन चेकअप वहाँ पे बिल्कुल फ्री हो रहा था, इसलिए वहाँ पे बहुत सारा रश था और ज़्यादातर वहाँ पे लेडीज़ थी। तो वहाँ पे हम ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाए। डॉक्टर ने चेक कर लिया, तो डॉक्टर ने आधे घंटा में वेट करने के लिए कहा था, उसके बाद लेंस रिमूव कर दिए। तो हम वहाँ से तकरीबन 10 बजे, आप देख सकते हो वीडियो में, हम 10 बजे वहाँ से वापस आ गए। तो हमने वापसी पे भी ऊबर कराई थी, तो वापसी पे हमारी करोला कार आई थी, लेकिन एसी के बगैर थी है ऊबर पे। मिनी पे बुक हुई थी, लेकिन बड़ी गाड़ी थी जो आई थी। तो हम इसी तरह अपने सफ़र है इस तरह हमने तय किया, तो इस तरह सारा हुआ। उसके बाद कुछ दिनों तक ये नॉर्मल रहे हैं। उसके बाद ये अपनी आँख खोल के चल फिर सकते थे, हर जगह जा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। अच्छा, आप 3 दिन बाद आंखें खोल के चल सकते थे? ज़ाहिर लाइक चल पा रहा था, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा विजन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। इवन इनिशियली तो ये प्रॉब्लम आई थी, मेरी राइट आई का बैंडेज लेंस हिल गया था, जिसकी वजह से हीलिंग बहुत स्लो हो गई थी। इवन मेरी दोनों आइज़ के जो नंबर है उसमें भी फ़र्क आ गया था कि राइट से क्लियर नहीं आता था, लेफ्ट से क्लियर आता। अच्छा, जब आपके लेंस उन्होंने रिमूव किए थे तो आपको धुंधला नज़र आ रहे थे या बिल्कुल सही नज़र आ रहा था? 1-2 दिन तो धुंधला नज़र आया, लेकिन उसके बाद मेरी नज़र दोबारा ठीक होनी शुरू हो गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह लेफ्ट आई से तो 6/6 है और राइट से आप कह सकते हैं 6/9 है। ये 6/6 और 6/9 का मतलब? 6/6 का मतलब है कि जो एक नॉर्मल पर्सन को 6 फुट से नज़र आ रहा है, मुझे भी उतना ही आएगा। 6/9 का मतलब ये है कि जो नॉर्मल पर्सन 9 फुट से देख पा रहा है, मुझे वो देखने के लिए 6 फुट का फासला होना चाहिए। अच्छा, अब आपकी ऐनक टोटली रिमूव हो चुकी है। आपने कौन सी ऐनक लगाई हुई है? ये मैंने सन ग्लासेस लगाई हुई है, जो कि मुझे यूवी रेस से भी बचाएंगी, प्लस अभी ऑपरेट के बाद लाइट सेंसिटिविटी होती है, तो इसलिए मैंने अभी तक ग्लासेस लगा के रखी हुई हैं। तो आप अपनी ग्लासेस रिमूव करके दिखा सकते हैं अपनी आई साइड? मैं फ़िलहाल अभी इसको रिमूव नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने बताया लाइट सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो इससे ड्राई आइज़ हो सकती है मुझे। अब आपको महीने बाद या 2 महीने बाद ऐनक की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, मुझे या कंप्यूटर पे काम करते ऐनक की हुए? तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कंप्यूटर पे मैं अगर 0 नंबर की यूवी ग्लासेस पहन लूँ तो वो कदरे बेहतर होगा कि मेरी फ्यूचर में आई साइट ख़राब ना हो। 0 नंबर की यूवी ग्लासेस बनानी है। तो आप हमारे व्यूवर्स को कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं अब हमारे व्यूअर्स को यही बताना चाहूँगा कि जब भी आपकी आई साइट ख़राब हो, आप किसी भी लोकल ऑप्टिकल्स वाले से चेकअप की बजाय प्रॉपर हॉस्पिटल से चेकअप करवाएं, ताकि आप गलत नंबर की ग्लासेस ना पहने। गलत नंबर की ग्लासेस पहनने से आपको फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आपकी आई साइट मज़ीद ख़राब हो जाएगी। प्लस आप हॉस्पिटल चेक कराते हैं तो हो सकता है कुछ ड्रॉप्स की मदद से आपकी आई साइट उसी नंबर पर रोक दी जाए, ताकि आपको फ्यूचर में ग्लासेस लगाने की भी ना ज़रूरत पड़े, ना ही आपको ऑपरेशन तक पहुंच जाए। क्योंकि कोई भी यंग एज में ग्लासेस लगाना पसंद नहीं करता, ख़ासतौर पे 10 से 15 साल का अरसा किसी ने लगाई हो तो ये बहुत बड़ा अरसा होता है। तो मैं एंड पे यही कहना चाहूँगा कि कुछ भी इशू आए तो एक प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं, गली मोहल्ले के किसी भी ऑप्टिकल्स वालों से कभी भी एक आई साइट का चेकअप ना करें।